जीवन केवल सांस लेने और छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये अनुभवों की एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना हमें कुछ नया सिखाता है। लोग तो जमीन पर बैठकर चांद पर भी दाग लगा देते हैं, पर समझदार वही है जो अपनी कमियों को पहचानकर खुद को तराशता है। ये कहानी उन अनमोल सत्यों का निचोड़ है जो हमें एक साधारण मनुष्य से एक बेहतरीन इंसान बनाने की राह दिखाते हैं। वो कमरा और माँ की जादुई रौनक। कहते हैं कि एक घर को बनाने में ईंट, गारे और सीमेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन उस घर को स्वर्ग बनाने में केवल एक इंसान का हाथ होता है, वो है माँ। कल्पना कीजिए एक ऐसे आलीशान बंगले की जहां 10 कमरे हैं। हर कमरे में मखमली कालीन बिछे हैं, दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग्स टंगी हैं और झूमर अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। लेकिन अगर उस घर के सबसे बड़े कमरे में सन्नाटा है और माँ नहीं है, तो वो घर किसी ठंडे म्यूजियम यानी संग्रहालय से कम नहीं लगेगा। इसके विपरीत एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारें शायद कच्ची हों, लेकिन वहां कोने में एक बूढ़ी माँ बैठी माला जप रही हो या अपने बच्चों का इंतजार कर रही हो, उस कमरे में जो ऊर्जा और रौनक होती है वो दुनिया के किसी वैभव में नहीं मिल सकती। रौनक बिजली के बल्बों से नहीं, बल्कि ममता की छांव से आती है। माँ वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। जब तक माँ घर में है, बच्चे चाहे 50 साल के ही क्यों न हो जाएं, वे खुद को बच्चा ही महसूस करते हैं। माँ का कमरा घर का पावर हाउस होता है, जहाँ से हर सदस्य को मानसिक शांति और संबल मिलता है। संस्कारों की पाठशाला, डिग्री बनाम लिहाज। आज का युग सूचनाओं का युग है। हम अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में भेजते हैं, उन्हें विदेशों में पढ़ाते हैं ताकि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या कोई यूनिवर्सिटी लिहाज का कोर्स कराती है? क्या कोई कॉलेज संस्कार की परीक्षा लेता है? इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। राह चलती किसी अजनबी महिला को सम्मान देना, किसी बुजुर्ग की लाठी बनना या किसी कमजोर का मजाक न उड़ाना, ये वो ज्ञान है जो केवल घर की दहलीज के अंदर सिखा जाता है। संस्कार वो अदृश्य कवच हैं जो इंसान को बुराइयों से बचाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति यदि अहंकारी है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति यदि दूसरों का सम्मान करना जानता है तो वो सबसे बड़ा विद्वान है। संस्कारों की यही पूंजी हमें जीवन के कठिन समय में स्थिर रखती है। जिसे घर से अच्छे संस्कार मिले हों, वो कांच के महलों में भी सुरक्षित रहता है और झोपड़ी में भी अपनी गरिमा नहीं खोता। रिश्तों का प्रबंधन, माफी और संतोष। रिश्तों की डोर रेशम के धागे की तरह होती है, कोमल लेकिन नाजुक। इसे बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। आजकल रिश्तों में मैं सही हूं कि जंग छिड़ी रहती है। पति पत्नी, भाई बहन या मित्र, हर कोई अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है। लेकिन असल में रिश्तों में कोई सही या गलत नहीं होता, बस दो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। यदि हम ये मान ले कि मैं अपनी जगह सही हूं और वो अपनी जगह सही है, तो आधी उलझनें तो वहीं खत्म हो जाती हैं। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, और याद रखिए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। रिश्तों को बचाने के लिए कभी मान लेना चाहिए और कभी मना लेना चाहिए। यदि प्रेम के बीज बोने हैं तो अहंकार की बंजर जमीन को त्यागना ही होगा। रिश्तों की बगिया में माली बनिए जो हर फूल को प्यार से सींचता है, ना कि मालिक जो केवल अधिकार जताना जानता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे का सत्य। प्यार और समय का चक्र बड़ा विचित्र है। बचपन में प्यार मुफ्त मिलता है, माँ बाप, भाई बहन सब आप पर जान छिड़कते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस मुस्कुराना होता है। जैसे ही आप जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, प्यार कमाना पड़ता है। यहाँ आपकी योग्यता, आपका व्यवहार और आपकी सफलता तय करती है कि आपको कितना सम्मान और प्रेम मिलेगा। ये जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव है। और फिर आता है बुढ़ापा। यहाँ प्यार मांगना पड़ता है। ये वो समय है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। यहाँ आपकी पिछली कमाई यानी आपके द्वारा दिए गए संस्कार और आपके द्वारा सींचे गए रिश्ते काम आते हैं। यदि आपने अपनी जवानी में रिश्तों को समय दिया है, तो बुढ़ापे में आपको प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सम्मान के रूप में आपके पास खुद आएगा। संस्कार और व्यवहार का मूल्य। एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी ने